Hello guys, today we will learn about the radius of Bohr orbit। तो जो कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक क्लास 9th का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो आज हम डेरिवेशन करेंगे रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। तो ये देखिए बोर ऑर्बिट होता क्या है। देखिए हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि मान लीजिए हमारे पास एक आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस दे रखा है या एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रहा है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, जो हमारी रेडियस है, हम उसे कैलकुलेट करने के लिए हम बोर रेडियस का यूज़ करते हैं। इसका सिंपली ये यूज़ है। अब चलिए इसकी हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए डेरिवेशन से करने से पहले आपको कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक ऐसी फोर्स होती है जो कि हमारी टूवर्ड्स द सेंटर लगती हो। एक ऐसी फोर्स जो क्या करे, टूवर्ड्स द सेंटर लगती हो किसी भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए हमारे पास ये एक सन है और ये हमारी एक अर्थ है। ये क्या करती है, इसके चारों ओर रेवोल्यूशन करती है। क्यों? ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही हम इसकी जो अर्थ है हमारी रेवोल्यूशन हो पा रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ये हमारी एक चार्ज फोर्स होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारा K है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1/4 एप्साइलन नॉट। ये आप ई का साइन देख रहे हैं, ये हमारा एप्साइलन का होता है। इसे ये हमारा एक ग्रीक सिंबल है और पाई की वैल्यू आपको पता होगी। और जो है हमारा एक एप्साइलन है, ये हमारा एक कांस्टेंट होता है। अब ये देखिए आपको ये दोनों चीज़ें अब पता हो गई होंगी। तो चलिए अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो ये देखिए वो जो बोर क्वांटिजेशन के द्वारा उन्होंने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो एंगुलर मोमेंटम को हम mv/r से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में 2π। ये देखिए हमारा ये mvr क्या है, मास, वेलोसिटी और ये रेडियस, और n ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34। ये हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है अपॉन में 2π। और देखिए इन्होंने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा NH अपॉन में 2π। फिर अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो वो हमारी क्या होगी, मैंने वेलोसिटी को ये रखा, जो m और r था हमने इसे डिवाइड में बेच दिया, और ये NH अपॉन 2π ये हमारा एज इट इज़ रहा। तो हम इसकी वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फिर ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन में r। अब ये देखिए K की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, जो कि ये कॉन्स्टेंट है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारे देखिए ये Q1 Q2 ये क्या होते हैं, ये हमारे चार्जेस होते हैं, ये हमारी चार्ज होते हैं। इसे हमने लेट कर लिया ई माने चार्ज। वैसे हम इसे क्यू से डिनोट करते हैं, फिलहाल के लिए हम ई से डिनोट कर रहे हैं अभी देखिए हमने क्या किया, KZ² अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट, Z क्या है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, और जो हमारा ई है वो हमारा चार्ज है, और जो आर है हमारा रेडियस है, इक्वल्स टू mn² अपॉन n² अपॉन 4π² m² r²। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा r² था हमने r² से r² को उड़ा दिया, और ये हमारा kge² यहीं रहा, और ये n² ये हमारा h² है, मतलब ये प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे एज इट इज रखा अपॉन में 4π² m/r। फिर हमने क्या किया, ये रेडियस था, रेडियस को इस साइड भेज दिया मल्टीप्लाई में, और जो हमारा जो KZE² था ये हमारा डिवाइड में आ गया। फिर हमने क्या किया, जो हमारा रेडियस है इक्वल्स टू n² अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन KZE² 4πm। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो मैं कह सकता हूँ जो हमारा रेडियस है, इसमें जो हमारा n² है वो हमारा क्या है, एक एलिमेंट होगा, ठीक है।
सॉरी एन स्क्वायर नहीं, ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको भी बताई थी, वो कितनी थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, ये हमारी कांस्टेंट है, हमने इसे इस तरफ रखा। और प्लैंक्स कांस्टेंट को रखने के बाद ये हमारा के क्या है, ये भी हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। और ई क्या था, ये हमारा चार्ज है जो भी फिक्स रहेगा, और 4π ये हमारा पहले से ही कांस्टेंट है, और m हमारा मास है। तो जितने भी सारी हमारी जो कांस्टेंट चीज़ थी हमने उसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और फिर जो हमारी वेरिएबल चीज़ है हमने उसे अलग रख दिया। एन स्क्वायर ये हमारा क्या है, एलिमेंट का जो ऑर्बिट होता है, जैसे कि के एल एम एन ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। तो हमने ऑर्बिट को अलग रख दिया, और अपॉन जेड एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। फिर अब देखिए ये हमारी वैल्यू कैसे आई, मैं आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये हमारी जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। देखिए 6.636 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो के की वैल्यू है वो कितनी है 1/4πε0, फिर मल्टीप्लाई में ई स्क्वायर जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू मास। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप इस वैल्यू को आप जब सॉल्व कर देंगे वैल्यू पुट करके, तो जो आपको रेडियस की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर आर्मस्ट्रांग मिलेगी। अब ये देखिए आर्मस्ट्रांग क्या होता है, जो हमारा 1 आर्मस्ट्रांग होता है वो हमारा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स फॉर टुडे।